Jai Hind friends, my name is Amarnath Chaudhary and I am teaching to you mathematics class 6 to IIT. Today we will be discuss about that cos 60 degree is equals to 1/2, but why? What is the reason? मैं सही बताऊं, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 होता है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सभी लोग पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है। तो मैं आप लोगों से बताऊं, cos 60 डिग्री उसमें हम वैल्यू रीड करते हैं और उसको लर्न भी कर लेते हैं कि cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम क्या करते हैं, उसको लर्न कर लेते हैं। लर्न करना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, बिकॉज मैथमेटिक्स है ना। मैथमेटिक्स के अंदर आप केवल और केवल लर्न करके एक अच्छा लेवल मैथमेटिक्स अचीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स के जो डेरिवेशंस होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और डेप्थ में जाइए। आप जैसे साइंस पढ़ते हो तो डायरेक्टली साइंस मत पढ़ो आप कि रीड कर रहे व्हाट इज दिस नहीं, उसको व्हाई, व्हेन, हाउ ऐसे क्वेश्चंस कीजिए। और मैथमेटिक्स के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं कि आप अपने माइंड में एटलीस्ट उन चीज़ों को क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो ये इस तरीके के उसका प्रूफ क्या है, तो इस तरीके के स्टैंडर्ड अपने माइंड के अंदर रखिए। हर चीज़ों को मैथमेटिक्स के अंदर प्रूफ किया गया है, तभी उसका जो एक स्टैंडर्ड होता है या फिर जो सिलेबस होता है, तो स्टैंडर्ड सिलेबस के अंदर वो चीज़ें इंक्लूड करी जाती है। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 पे, है ना। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या है बाबू, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री जो होता है वो किस में होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में होता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमें तो पता ही है कि 180 डिग्री क्या होता है ना। 180 डिग्री और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है। तो 60 + 60 + 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल। मैं इसका नाम रख सकता हूँ ABC। इसका भी 60 डिग्री हो गया, ये भी हो गया 60 डिग्री और ये भी है 60 डिग्री, है ना। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जो पॉइंट D पे मीट करती है। यहाँ पे 90 डिग्री का ऑब्वियसली एंगल बनना है, आप लोग आसानी के साथ देख पा रहे हो, राइट। मैं यहाँ पे जान रहा हूँ कि जैसे ही हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा वैसे यहाँ पे पूरा तो 60 डिग्री का एंगल बनना है। तो अब कितना का बन जाएगा, 1 पार्ट में 30 डिग्री का और ये भी 1 पार्ट में 30 डिग्री का। मालिक समझ में आ रही ना बात, ओके सर। चलते हैं यहाँ पे। तो हमें तो पता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर ये x यूनिट होगा, है ना, तो ये सभी x ही होंगे, ये भी x ही होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल्स तो इक्वल हो गए, हमने वो भी आपको बता दिए। ये साइड है ना, AB, BC और AC। तो ये तीनों x हो गए। अगर ये तो हाफ है, जो हमारा BC है उसका हाफ क्या है, BD, मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो हाफ पार्ट पे ही मैच मीट करेगा वो। तो यहाँ पे कितना हो गया, x/2, ये भी x/2, आई मीन हाफ x, ये भी हाफ x, राइट। क्योंकि पूरा मिला के x है तो ये भी हाफ x हो गया, ये भी हाफ x हो गया। तो हाफ x एंड हाफ x कितना होगा, x हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस कर लिया, है ना। अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक अगर मैं इसको ढक दूँ तो यहाँ पे कितना एक बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 60 डिग्री का हमें मेजरमेंट निकालना है ना, 60 डिग्री का निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नो डैट cos थीटा इज इक्वल्स टू B/H, वेयर B इज इक्वल्स टू बेस एंड H इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस, है ना। ओके, तो हमने बेस और हाइपोटेन्यूस के बारे में समझ लिया, है ना। अब सबसे मेन चीज़ क्या करते हैं, हम चलते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos 60 डिग्री वैल्यू निकालनी है। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू B/H, है ना, आई मीन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना हो गया बाबू बताओ, x/2 हो गया। बेस कितना हो गया, ये 60 डिग्री से यहाँ पे जब
जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो गया, x अपॉन 2 अपॉन h हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कितना है बाबू, x है, बताओ x है ना, तो मैंने x लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 इंटू, अब देखो x के अपॉन कुछ नहीं तो 1 है, और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो डिवीजन में ना भी, और जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, बताओ है ना। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x, क्योंकि 1 नीचे है ये ऊपर चला गया, और x ऊपर है वो नीचे आ गया, तो x x कैंसिलेशन हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को पता ही होगा, x 1 जा x हो गया, 1 अपॉन 2 बच गया, कितना बच गया, 1 अपॉन 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर, बहुत ही प्यारे अक्षरों में, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। बात आ रही समझ में, मैं क्या लिख सकता हूँ, हिंस प्रूव्ड। यही चीज़ें तो हमें लानी भी थी, cos 60 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, है ना, वही हमें अचीव भी हुआ है। तो हम क्या समझ सकते हैं, इस तरीके से हम cos 60 डिग्री को की वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं कि 1 अपॉन 2 कैसे हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। ओके, तो अभी दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के बीच शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।